इमेजिन करो कि आप सुबह सोकर उठते हो। फिर आप आपकी विंडो से बाहर देखते हो तो आपको दिखता है कि बाहर तो लाइट ही नहीं है, पूरा अंधेरा है। फिर आप आपके मोबाइल फोन में टाइम चेक करते हो। आपको पता चलता है कि अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं, फिर भी बाहर लाइट नहीं है। तो आप सोचते हो कि अभी तक ये जो सनलाइट है ये आई क्यों नहीं, सन आया क्यों नहीं बाहर। दुनिया के चारों कोनों से लोग बस यही सोच रहे हैं कि अभी तक सन बाहर क्यों नहीं आया। और इसके बाद जो होने वाला है ये सिर्फ स्कैरी ही नहीं लेकिन अनबिलीवेबल है। तो अब ऐसी ही कुछ सिचुएशन हम सबके साथ होती इफ द सन डिसअपियर्ड फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो सबसे पहले के जो 8 मिनट होंगे इस 24 घंटे के, वो तो एकदम एज यूजुअल ही रहेंगे, क्योंकि ये हम सबको पता है कि सनलाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं। तो ये जो लास्ट उसकी लाइट होगी ये भी यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकेंड बाद पहुंचेगी। तो उतने टाइम तक तो इधर लाइट रहेगी। लेकिन मेन ट्विस्ट आएगा उसके बाद, सीधा सारी लाइट खत्म, कोई लाइट नहीं है, हर जगह बस अंधेरा अंधेरा अंधेरा। ऐसा लगेगा कि जैसे हम एकदम स्पेस के अंदर डीप जाके कहीं आ गए हैं। और आपको स्काई में स्टार्स भी दिखेंगे लेकिन आपको मून नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये जो मून है ये भी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी ये हमें दिखता है। इसके पास खुद की तो लाइट है नहीं, तो इसीलिए अब क्योंकि सन नहीं है तो मून भी हमें नहीं दिखेगा। और आपको रात से भी ज्यादा अंधेरा महसूस होगा मॉर्निंग में भी। सब लोग एकदम घबरा जाएंगे और वो अपने आंखों पे विश्वास नहीं करेंगे। उनने जो अभी देखा ये उन्हें किसी सपने जैसा लगेगा, किसी नाइटमेयर जैसा। वो अभी भी सोचेंगे कि हम तो किसी नाइटमेयर के अंदर हैं, हम ड्रीम के अंदर हैं। कुछ लोग उठने का ट्राई भी करेंगे, लेकिन फिर ये सपना नहीं है, ये तो हम रियलिटी की बात कर रहे हैं ना, एक व्हाट इफ सिनेरियो। कुछ घंटों के अंदर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री से -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि अभी के अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा है। और थोड़ी ही देर के अंदर प्लांट्स भी मर जाएंगे, दे विल डाई, दे विल फेड अप। और उसके बाद क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो खाना भी नहीं आएगा। जो प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं ये अपने ऑर्बिट में सन की ग्रेविटी की वजह से ही रह पाते हैं। अब क्योंकि सन है नहीं, वो तो डिसअपियर हो गया है, तो सारे प्लैनेट्स इधर उधर घूमने लगेंगे। और जो हमारा अर्थ है ये भी 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कहीं डीप स्पेस में पहुंच जाएगा, शायद किसी ब्लैक होल में भी पहुंच सकता है। अब क्योंकि सन नहीं है तो लोग लाइट के इंतजाम करने के लिए इमरजेंसी लाइट्स और जनरेटर्स का यूज करेंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद तो वो भी बंद हो जाएंगे और सारे पावर ग्रिड्स पे इतना ज्यादा लोड आएगा कि वो भी कोलैप्स कर जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा कि क्या इस सिनेरियो में हम यानी कि इंसानों का बचना पॉसिबल है? तो अब देखो ये आंसर हाँ है, अगर ये सिर्फ एक दिन के लिए होता है। लेकिन अगर सन हमेशा के लिए डिसअपियर हो गया तो 8 बिलियन की बड़ी सी इंसानी आबादी, पूरी की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। एक भी आदमी इस प्लेनेट पर नहीं बचेगा। तो अगली बार जब आप सुबह सोकर उठो और फिर आप आपकी विंडो से देखो कि हाँ सन है, तब आप एक रिलीफ की सांस लेना कि क्योंकि ये जो सनराइज है ये सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना ही नहीं, हमारे लिए कितना बड़ा गिफ्ट है वो हमने इस वीडियो से समझा है। कि अगर सन सिर्फ एक दिन के लिए गायब हो जाए, मतलब कहीं तो चले जाए, तो उससे हमारे ह्यूमन लाइफ पे, एनिमल लाइफ पे, अर्थ के रिसोर्सेज पे कितना ज्यादा बुरा असर आ सकता है। हमें हर एक सनराइज को थैंक करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम बस अंधेरे में फ्लोट करते हुए पत्थर रहेंगे।